हेलो गाइस, आदाब। मैं हूं आपके साथ जियाउल हक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 47। आज हम ऐसे टॉपिक पर आपसे बात करने आए हैं जो आपसे बहुत करीब है। हम आज जानने आए हैं डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम आपको प्राचीन इतिहास में ले जाना चाहेंगे और हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में समझने के लिए सबसे पहले मुझे समझना होगा कपिलवस्तु के बारे में। कपिलवस्तु रीजन एक ऐसा रीजन है, ऐसा एरिया है जो डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर के अराउंड वाला रीजन है और कुछ पार्ट इसका नेपाल में भी है, जो पूरा रीजन मिला के कपिलवस्तु कहलाता था। ये कपिलवस्तु इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ साख्या क्लैन या जो क्षत्रिय का एक क्लैन था, जो एक उसमें बिरादरी थी, वो साख्या नाम से थी, वो यहाँ रूल कर रही होती थी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि साख्या क्लैन से ही बिलोंग करते थे गौतम बुद्धा जी। गौतम बुद्धा ही साख्या क्लैन से बिलोंग करते थे और ये कपिलवस्तु रीजन में ये सब पूरा रूल कर रहे होते थे। उसके बाद में हम ये समझेंगे कि ये जो गौतम बुद्ध वाला रीजन आज है, वो वाला पर्टिकुलर रीजन मिडिवल टाइम पीरियड में कैसा था। मिडिवल टाइम पीरियड में बेसिकली वो जितने भी यहाँ राजा हुए, मुगल हुए, दिल्ली सल्तनत, सबने अपने अपने एतबार से भी यहाँ रोल किया है, यहाँ रोल किए और उसकी जो डाइवर्सिटी और कल्चर और प्लूरलिज्म थी उस सबको यहाँ बनाए रखे। यानी कि ये जो आज भी डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध की धरती के नाम से जानी जाती है। थर्ड पॉइंट पे हम चलेंगे ब्रिटिश एरा में। ब्रिटिश एरा में आप बेसिकली देखेंगे कि ये जो कपिलवस्तु रीजन है पूरा, इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुआ करता था गोरखपुर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुआ करता था गोरखपुर ब्रिटिश एरा में। फिर उसी ब्रिटिश एरा में फिर इस पर्टिकुलर रीजन का बस्ती भी डिस्ट्रिक्ट रहा, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में आता था। फिर आफ्टर हम चलेंगे ब्रिटिश एरा के बाद, यानी कि जब देश अपना आजाद हो जाता है, देश के आजादी के बाद में डिस्ट्रिक्ट बस्ती से कट करके 29 दिसंबर 1988 में ये डिक्लेयर हो जाता है कि कपिलवस्तु के अराउंड वाला रीजन, जो रीजन था, सिद्धार्थनगर बनाया जाता है और उस सिद्धार्थनगर का हेडक्वार्टर जो रखा जाता है वो बेसिकली नौगढ़ बनाई दी जाती है। यानी आप समझ चुके होंगे कि एंशिएंट टाइम पीरियड से हम गौतम बुद्धा से चले थे, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न एरा, फिर इंडिपेंडेंस के बारे में हमने समझ चुके हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं कि यहाँ का व्यवसाय क्या है, यहाँ लोगों का क्या करते हैं, बेसिकली किस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ सिद्धार्थनगर में इन प्रेजेंट सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी है और आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना होने की वजह से, बहुत ज्यादा उसका रिटर्न ना मिलने की वजह से एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग पलायन करते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं जॉब करने के लिए। मुंबई या दिल्ली हो गया, जो थोड़े पढ़े लिखे उससे आते हैं वो अक्सर में दिल्ली रहते हैं। जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं वो अक्सर मुंबई जाते हैं अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपने काम के लिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ का रिलीजन स्टेटस क्या है, यहाँ की धार्मिक कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या यहाँ का अपना अपना। तो यहाँ जितने जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, वो यहाँ सिद्धार्थनगर में भी समझी जा सकती है कि यहाँ पॉपुलेटेड जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम्स हैं और बौद्ध भी कुछ रहते हैं, फिर और सिख भी बहुत माइनर में यहाँ रहते हैं। हम इन सब सारी चीज़ों को समझने के बाद ये समझ रहे हैं कि यहाँ का जो सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है। यहाँ इंडस्ट्री बहुत कम है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसलिए पलायन बहुत ज़्यादा है। तो ये था सारा आपके सामने सिद्धार्थनगर का एक छोटा सा उसका इतिहास। आप न्यूज़ अड्डा 47 को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही बेहतरीन स्टोरीज के लिए, और आप हमारे साथ जुड़े रहने का बेहतर तरीका है न्यूज़ अड्डा 47। थैंक यू वेरी मच।